तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज सेंटेंस छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करके अंग्रेजी बोलने को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट। तो यू नो स्टार्ट मीन्स होता है प्रारंभ करना या शुरू करना होता है। यू नो ऑलरेडी ऑलरेडी आप जानते हैं कि स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, ठीक है। तो अगर इस स्टार्ट के बेसिस पर अंग्रेजी अगर आपको बोलना पड़ जाए तो कैसे बोलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को कमांड करेंगे कोई काम करने के लिए, ठीक है। जैसे लिखा है लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, खाना शुरू करो, बोलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, कूदना शुरू करो। तो इस तरह के सेंटेंस को किसी व्यक्ति को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोला जाए। देखिए, एक चीज तो सब में कॉमन है, देख रहे हैं ना। कॉमन ये है कि सब में शुरू करो ये लगा हुआ है। ओके, सब में लगा हुआ है शुरू करो। इसकी मीनिंग हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे स्टार्ट। ओके, और इसके बाद ये जो ना वाला वर्ड है ये मेन वर्ब है। क्या है भाई? मेन वर्ब है। इसकी मीनिंग में हमको लगाना है आईएनजी, क्योंकि रूल है कि जब भी हम स्टार्ट वर्ड का यूज करते हैं तो आने वाला जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। जैसे लिखना शुरू करो तो आप कैसे बोलेंगे? स्टार्ट राइटिंग। जैसे आप टीचर हैं तो अपने बच्चों के लिए कैसे बोलेंगे? स्टार्ट राइटिंग। पढ़ना शुरू करो तो कैसे बोलेंगे? स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग। खाना शुरू करो तो कैसे बोलेंगे? स्टार्ट ईटिंग। ओके। बोलना शुरू करो तो कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए स्टार्ट तो सब में लगाना है आपको। सब में शुरू करो लगा हुआ, सबके लिए स्टार्ट लगाना है। लिखे तो जैसे स्टार्ट लिखेंगे तो जो अभी बोला ना कि ना वाला जो वर्ड है ये मेन वर्ब है। जैसे बोलने की बात हो रही है तो स्पीक, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। स्टार्ट स्पीकिंग। दौड़ना शुरू करो तो कैसे बोलेंगे? स्टार्ट रनिंग। स्टार्ट रनिंग। कूदना शुरू करो तो कैसे बोलेंगे? स्टार्ट जंपिंग। स्टार्ट जंपिंग। रूल ये है कि जब भी स्टार्ट वर्ड का यूज करेंगे, यानी जो स्टार्ट लगा हुआ है इसके बाद कोई भी मेन वर्ब आएगा तो आपको आईएनजी लगाकर बोलना है या आईएनजी लगाकर लिखना है। ओके, तो इस तरह के वर्ड अपने फैमिली में यूज कीजिए, छोटे छोटे बच्चों के सामने यूज कीजिए। ये डेली लाइफ में यूज करने वाला वर्ड है जिसको हम कमांड देते हैं, जिसको हम कोई काम कराने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप स्टार्ट के वजह, स्टार्ट शब्द से आप किसी को काम कराने के लिए परमिशन दे रहे थे, कमांड कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि कोई अगर काम हो रहा है, ठीक है, तो आप मना करना चाहते हैं। जैसे सामने कोई खेल रहा है तो बोलेंगे खेलना बंद करो, ठीक है ना। जैसे कोई हंस रहा है तो बोलेंगे हंसना बंद करो। जैसे कोई रो रहा है तो आप बोलेंगे कि रोना बंद करो। तो अब बंद करो सब में लगा हुआ है, बंद करो। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? सब में लगा हुआ है, बंद करो। तो बंद करने की मीनिंग होता है स्टॉप, और स्टॉप मीन्स रोकना भी होता है, ठीक है। तो अब सेम स्टार्ट की तरह स्टार्ट की भी यूज करना है, यानी स्टॉप के बाद अब हम जो ना वाला वर्ड है, ये ना वाला देख रहे हैं ना, इसकी मीनिंग में हमको जोड़ना है आईएनजी। जैसे लिखना बंद करो तो लिखना बंद करो, तो बंद करने की मीनिंग हमको सब में स्टॉप जोड़ते जाना है। लिखने की बात आ रही है तो इसमें राइटिंग कर देंगे, स्टॉप राइटिंग। जैसे आप समझा रहे हैं बोर्ड पर और आपके बच्चे लिखते जा रहे हैं, स्टूडेंट लिखते जा रहे थे, कैसे बोलेंगे? स्टॉप राइटिंग। चिल्लाना बंद करो, जैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग। हंसना बंद करो, जैसे मान लीजिए कोई हंस रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कैसे बोलेंगे? स्टॉप लाफिंग। कैसे बोलेंगे? स्टॉप लाफिंग। जैसे कि दौड़ना बंद करो, अब लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं तो उनको मना करना है तो बोलिए स्टॉप रनिंग। स्टॉप रनिंग। जैसे कि रटना बंद करो, जैसे कोई रट रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? स्टॉप मगिंग अप। स्टॉप मगिंग अप। मगिंग अप मीन्स होता है रटना, रट्टा मारना, मतलब खूब बिना सोचे विचारे किसी चीज को रटते जाना, ठीक है। स्टॉप मगिंग अप।
खाना बंद करो, स्टॉप ईटिंग, ओके, स्टॉप ईटिंग। तो जब भी आपको कोई काम कराने से मना करना हो तो स्टॉप वर्ड का यूज करके मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। और जब भी कोई आपको काम कराना है, जैसे शुरू करो, तो शुरू करने का मीनिंग स्टार्ट होता है, तो उसमें भी यानी स्टार्ट के बाद भी आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके बोलना है, ठीक है। तो आई होप कि स्टार्ट और स्टॉप आप समझ गए होंगे। ये कोई बहुत बड़ी सेंटेंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस ये डेली लाइफ में आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है, बोलना है, ताकि आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाए। जो आपके फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, उनकी हैबिट एक बन जाए, ठीक है। आपको ऐसा बोलना पड़े कि अब मेरी बारी है, अब उसकी बारी है, अब मेरी बारी है, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है, अब मेरी चाल है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना पड़े तो आपको सिंपली क्या करना है, आप ये स्ट्रक्चर, ये वर्ड याद कर जाइए। क्या? इट्स। अब लगा है तो अब की मीनिंग हम शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू में करता हूं। नाउ इट्स, ठीक है ना, मेरी बारी, मेरी के लिए माई, और ये जो बारी आ रहा है ना, ये बारी, बारी या चाल, इसके लिए टर्न लगाना है। कैसे बोलेंगे? नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है या अब मेरी चाल है, ठीक है। अब उसकी बारी है, अब तो नाउ इट्स हर टर्न, यस, नाउ इट्स हर टर्न, नाउ इट्स हर टर्न, अब मेरी बारी है। मेरी बारी वाला सेंटेंस दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नाउ इट्स माई टर्न, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, तो नाउ इट्स योर टर्न, अब हमारी बारी है। क्या है भाई? अब हमारी बारी है, तो अब के लिए नाउ, तुरंत यहां पर इट्स, और हमारी की मीनिंग होता है आवर, अब बारी चाल के लिए टर्न, तो नाउ इट्स आवर टर्न, अब मेरी चाल है। जैसे बारी की जगह पर अगर चाल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए वो सेंटेंस मैं लेकर हूं, नाउ इट्स माई टर्न, ओके। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, इसके एडिक्शन हो जाइए, तभी आपको इंग्लिश आएगा। बस रूल जानने से नहीं कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जानकर बैठे हो और अपने को प्राउड फील कर रहे हो कि हमको अंग्रेजी बहुत आता है। नहीं, अंग्रेजी आपको तब आएगा जब आप अंग्रेजी बोले। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको बोलना हो तो नाउ, अगर अब रहेगा तो नाउ लगाना है, और नहीं रहेगा तो हमको नहीं लगाना है। जैसे केवल अगर कहा जाए मेरी बारी है, इट्स माई टर्न, उसकी बारी है, इट्स हर टर्न, मेरी बारी है, इट्स माई टर्न, आपकी बारी है, इट्स योर टर्न, हमारी बारी है, इट्स आवर टर्न, ओके। तो अब रहेगा तो नाउ लगाना है, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते होंगे तो आज से यूज कीजिए, ओके। पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।